आपने अभिषेक जी कास्ट की बात करी, रिजर्वेशन पे क्या ओपिनियन है आपका? रिजर्वेशन पे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, रिजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कास्ट को कहा है या ऐसा देखा है या ऐसा समझा है उनको कि भाई इनको थोड़े उत्थान की ज़रूरत है। अब वो उत्थान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनको सदियों से उसी नज़रिए से देखा गया है, उसी नज़र से देखा गया है। तो उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग भरे समाज में आकर के अपनी कास्ट का नाम प्राउडली नहीं ले सकते। तो अब चूंकि समाज ने इस तरीके से आपकी कास्ट को ही टैबू मान लिया है कि भाई यहाँ पे कुछ कास्ट ऐसी हैं, अगर उस कास्ट के आप होगे तो आप अपने आप को प्राउडली नहीं कह पाओगे कि यार मैं इस कास्ट का हूँ। वो प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड नहीं आएगी। बट अगर आप ठाकुर होगे, ब्राह्मण होगे, तो आप बहुत बोलोगे यार मैं तो वॉरियर क्लास का हूँ, मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ, आप एकदम सीना ठोक करके बोलोगे। तो उन लोगों को भी ये प्राइड मिल जाए, ये सेंस ऑफ प्राइड मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी? वो तभी मिल सकती है जब उस समाज के लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएं और जो टॉप की पोजीशंस हैं समाज की, सरकार की, वहाँ पर रहें और कुछ वर्षों तक रहें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और उनके अंदर वो सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो जाए, या उनके अंदर कम से कम वो भेदभाव ना रहे। तो जब तक वो नहीं जाएगा तब तक के लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए। ये समाज की ही गलती है कि समाज उनको उस दृष्टि से देखता है, और उसके बाद फिर जब उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो फिर आपको तकलीफ होती है कि यार तब आप मेरिट की बात करते हो। तो जो मेरिट शब्द है ना, उस मेरिट के शब्द को पहले इन टोटलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरिट का मतलब सिर्फ स्किल नहीं है, सिर्फ आपके अंदर कितनी प्रतिभा है वो नहीं है, बट वो प्रतिभा आपकी किस सर्कमस्टेंसेस में डेवलप हुई, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। अगर एक दलित बच्चा है जो पैदा होता है, बचपन से उसको बताया जाता है कि तुम दलित हो, बार बार उसको ये बात कही जाती है, वो उसी मेंटल स्टेट में बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसको बहुत ढेर सारी चीज़ें अनअचीवेबल लगती हैं। उसको लगता है यार ये सारी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर सकता। जब एक बड़ी हाई कास्ट का लड़का होता है, जिसको सवर्ण हम कहते हैं, वो जब बड़ा होता है उसको शुरू से बताया जाता है बेटा तुम तो रूल करने के लिए पैदा हुए हो। तो उसको सब कुछ उसको लिए लगता है कि उसको दुनिया उसके लिए खुली हुई है। तो जिसके लिए दुनिया खुली हुई है और जिसके लिए दुनिया बंद है, आप उसको उठा करके दोगे नहीं, तो ये आपको उठा करके देना पड़ेगा। जब तक आप ये सोच नहीं ख़त्म करोगे तब तक रिजर्वेशन नहीं ख़त्म होना चाहिए। जिस दिन ये सोच ख़त्म हो जाए उस दिन आप रिजर्वेशन पूरा ख़त्म कर दो उस दिन। और मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि सरकार को एक्टिवली इंटरकास्ट मैरिज पे पैसे देने चाहिए। उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करे उसके लिए स्पेशल एक रिवॉर्ड होना चाहिए कि भाई आपने इंटरकास्ट मैरिज किया, आप समाज को आगे लेकर के जा रहे हो। हमारे कास्ट आज तक जो चल रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैरिज, सबसे बड़ा रीज़न है शादी। सिर्फ एक शादी ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम आज तक चल रहा है। लोग ब्लेम करते हैं पढ़ाई लिखाई पर, लोग ब्लेम करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे रिलीजियस गुरुज़ के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज शादी में जब भी आप जाते हो तो लोग जब भी शादी करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई अच्छा चलो बताओ लड़की की कास्ट क्या है। सारे हम सभी लोगों के घरों में हमारे कई भाई बहनों ने इंटरकास्ट मैरिज की। मैंने इतना पीछे पड़ करके अपने मम्मी पापा के, अपने घर वालों के, मतलब मेरे चाचा लोग, सब लोग इतना पीछे पड़ करके तब जाके मैंने सपोर्ट करके कराया, वरना उनको लगता था ये क्या घोर पाप करने जा रहे हो। मैंने कहा आप किस दुनिया में जी रहे हो, किस ज़माने में जी रहे हो। भाई कास्ट होती क्या है? अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो क्या आपकी कास्ट होती? भाई आप एक अमेरिकन सिटीजन होते और आप क्रिश्चियन होते तो कास्ट क्या होती? तो मैं यहाँ पे पैदा हो गया हिंदुस्तान में आप लोगों के घर में, तो आप मुझे डिप्राइव करोगे क्या? तो मेरा कोई बदकिस्मती है क्या? वो बदकिस्मती तो कितने लोग झेल रहे हैं आप सोचो हिंदुस्तान में। वो सोच चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी। रिजर्वेशन के ऊपर तो जो बातें करते हैं वो मुद्दे से ही भटकी हुई बातें करते हैं। हम कभी ये बात ही नहीं करते कि यार रिजर्वेशन ज़रूरी क्यों है। आप तो कास्ट को पहले गुस्सा दिलाते हो, वो कास्ट आके आपको कुछ बोलती है, आप कुछ बोलते हो उस कास्ट को।
जी। यही सब चलता रहता है, बट मुद्दे की बातें ही नहीं होती। हमें इंडिया नीड्स अ सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले हमें सोशल रिफॉर्मर्स पैदा करने पड़ेंगे जो कि जा करके लोगों का दिमाग चेंज करें। अगर आप लोगों को ओरिएंट नहीं करोगे ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? पर ये काम नेता लोग का भी है ना, नेता लोग तो उसको यूज़ करते हैं, वो एम्पावर कहाँ करते हैं? नेता लोगों को पता है ना, नेता मैंने आपको जैसा बताया कि वो अंकल आएंगे, वो आकर के आपको चॉकलेट खिलाएंगे, टॉफ़ी खिलाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप आकर के ऐसे करने लगोगे तो देन यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। आपको तो पूरा लाइफ टाइम चाहिए ना किसी को ठीक करने के लिए। जितने भी थेरिस्ट्स को आप देखोगे, एकेडमिशियंस को देखोगे, वो बातें करते हैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की, कि मुद्दों की राजनीति। तो मुद्दे क्या हैं? तो क्या आप मुद्दों के बारे में बात कर पाते हो? क्या आप मुद्दों के बारे में चर्चा कर पाते हो? इस बार पहली बार थोड़ा बहुत मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा हुई, वरना तो चर्चा ही नहीं होती इलेक्शन में मुद्दों के ऊपर। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी पार्टीज़ में के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। ज़्यादातर लोग सिर्फ ऐसे ही हवाई बातें करते हैं, नारे लगते हैं। तो हम में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं यार इस बार किसको वोट देना है, चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो वो जो डायरेक्शन देना है ना, वो हम लोगों का भी तो कर्तव्य है। जो अब ऐसे लोगों को, ऐसे जो समाज के लोग हैं, वो आप समझ लो कि वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग इवॉल्व हैं थोड़े, हम लोग थोड़े बेटर ऑफ हैं, हमारी रहन सहन, हमें ऊपर वाले की दया से हम लोग थोड़े अच्छे परिस्थिति में आज रह रहे हैं। तो उनको डायरेक्शन देना हम लोगों का ही कर्तव्य है, और हम आप जैसे लोग ही उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। हम सब लोग ऐसे ही लोग मिलकर के डायरेक्शन दे सकते हैं। तब जा करके वो ऐसे जब अंकल आएंगे तब वो उनको मना कर पाएंगे। तो हम अंकल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आकर के जी डायरेक्शन दे दो।